कहानी की शुरुआत एक जबरदस्त जंग से होती है। रैगनार अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। उसके साथ सिर्फ उसका भाई रोलो बचा है। चारों तरफ लाशें पड़ी हैं, हवा में खून की गंध है, लेकिन दोनों हार मानने वालों में से नहीं है। अकेले दो इंसान इतने सारे दुश्मनों को काट गिराते हैं कि मैदान कुछ ही देर में शांत हो जाता है। जंग खत्म होते ही रैगनार को अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। काले कौवे आसमान में मंडराते हैं और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई साया मरती हुई आत्माओं को अपने साथ ले जा रहा हो। रैगनार इसे एक इशारा समझता है, जैसे किस्मत उसे किसी बड़े रास्ते की तरफ धकेल रही हो। कुछ दिन बाद हम उसके घर की दुनिया देखते हैं। उसकी पत्नी लगड़था अपनी बेटी के साथ नदी किनारे मछलियां पकड़ रही है। उधर रैगनार अपने बेटे ब्योर्न को हथियार पकड़ना और लड़ाई की बुनियाद सिखा रहा है। शाम ढलते ढलते जब लगड़था वापस आती है तो रैगनार उसे बताता है कि अब उसका बेटा एक खास रस्म के लिए तैयार है। लगड़था चाहती है कि ये सब अगले साल हो, लेकिन रैगनार का मानना है कि सही वक्त आ चुका है और किस्मत को टालना ठीक नहीं। रात को रैगनार अपनी पत्नी को भरोसा दिलाता है कि वो अपने बेटे का पूरा ख्याल रखेगा। अगली सुबह वो ब्योर्न को साथ लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में बेटा मासूमियत से पूछता है कि उस रस्म में क्या होगा। रैगनार उसे बताता है कि वहाँ कुछ अपराधियों को सजा दी जाएगी और फिर आने वाले समय की योजनाएं बनाई जाएंगी। यहीं पर रैगनार की सोच सामने आती है। बाकी लोग हमेशा अपने जहाजों को पूरब की तरफ ले जाते हैं, लेकिन रैगनार की नजरें पश्चिम पर टिकी हैं। वो उन अनजानी जमीनों के बारे में जानना चाहता है, वहाँ के लोगों को समझना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहीं असली सोना, दौलत और शोहरत उसका इंतजार कर रही है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे इंसान की कहानी जो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि आने वाले इतिहास की दिशा बदलने वाला है। इधर जैसे ही रैगनार घर से निकलता है, उसके पीछे घर की फिजा बदलने लगती है। लगड़था अकेली होती है और तभी दो अजनबी वहाँ आ टपकते हैं। उनकी नजरें कुछ और ही इरादे बयान कर रही होती हैं। खतरे को भांपते ही लगड़था अपनी बेटी को अंदर से बाहर भेज देती है। अगले ही पल उसका रूप बदल जाता है। वो चुपचाप सहने वाली औरत नहीं रहती बल्कि एक योद्धा बन जाती है। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लगड़था उन पर टूट पड़ती है। कुछ ही सेकंड में वो उन्हें इस हालत में पहुंचा देती है कि जान बचाकर भागना ही उनके लिए सबसे समझदारी वाला फैसला बन जाता है। अगली सुबह रैगनार अपने बेटे ब्योर्न को लेकर कबीले के मैदान में पहुंचता है। वहाँ पहले से ही लोगों की भीड़ लगी होती है। थोड़ी ही देर में रोलो भी आ जाता है और हंसते हुए ब्योर्न से कहता है कि आज के बाद तुम सिर्फ बच्चा नहीं रहोगे, आज से तुम्हें मर्द माना जाएगा। वो उसे शराब का घूंट पकड़ाता है और कहता है कि अब तुम भी हमारे जैसे बन रहे हो। फिर रोलो रैगनार से पूछता है कि इस बार बादशाह हमें किस तरफ भेजने वाले हैं। पूरब की जमीन तो हम पहले ही खाली कर चुके हैं। रैगनार धीमी आवाज में कहता है कि इसीलिए अब वक्त आ गया है पश्चिम का। वहाँ के लोग अमीर हैं और वहाँ एक अलग भगवान को मानते हैं। रोलो को ये सब कहानियां लगती हैं। वो हंसते हुए कहता है कि खुले समंदर में रास्ता कौन ढूंढेगा। रैगनार अपनी जेब से एक खास पत्थर निकालता है और समझाता है कि दोपहर में इसे सूरज की रोशनी में रखो। जो साया बनेगा वो बताएगा कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। अगर साया निशान के बीच में रहेगा तो हम पश्चिम की तरफ बढ़ रहे होंगे। बादलों में भी यही पत्थर सूरज का पता दे देगा। कुछ ही देर बाद सब लोग बादशाह की सभा में पहुंच जाते हैं। बादशाह आते ही सबसे पहले अपराधियों के फैसले सुनाते हैं। एक आदमी को जमीन के झगड़े में कत्ल का दोषी ठहराया जाता है और बिना वक्त गंवाए उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। वहीं उसका सिर भी काट दिया जाता है। रोलो रैगनार के कान में फुसफुसाता है कि ये इंसाफ नहीं था।